आपको जमान पार्क के बाहर की सूरत हाल बताते हैं, जहां पर अभी भी आप देखें पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, पथराव भी किया जा रहा है और आंसू गैस के शेल भी लोगों के ऊपर फेंके जा रहे हैं। ये आंसू गैस के शेल से जमान पार्क के अंदर नहीं बल्कि जमान पार्क के अंदर भी फेंके जा रहे हैं, बाहर भी फेंके जा रहे हैं। रियाज अवान से बात करते हैं। रियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आंसू गैस के शेल जो है वो इस वक्त पुलिस की तरफ से जमान पार्क के अंदर भी फेंके जा रहे हैं और जो कारकुन बाहर हैं उनके ऊपर भी फेंके जा रहे हैं। सांस लेने में दुश्वारी यहाँ पेश आ रही है और आंखों को भी खासी चुभन हो रही है। तो कारकुन यहाँ पर जो मौजूद हैं वो भी उनको भी खासी दुश्वारी का सामना है। उन्होंने हाथों में नमक और पानी पकड़ा हुआ है जो कारकुन है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की तरफ से अब आंसू गैस का जो सिलसिला है वो जारी है। ना सिर्फ कारकुनों के बल्कि जमान पार्क के अंदर भी जो है वो आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं। और अब पुलिस एक मिनट के लिए रुकी और दोबारा से उन्होंने शेलिंग फिर शुरू कर दी है अब पुलिस ने, और कारकुनों को अब सीधा कारकुनों के ऊपर जो है वो शेल फेंके जा रहे हैं ताकि कारकुनों को यहाँ से मुंतकिल किया जा सके। वाटर कैनन यहाँ पर मौजूद है लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा। कोशिश ये होनी चाहिए थी कि पुलिस जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करती, आंसू गैस की शेल इस्तेमाल ना करती ताकि लोगों को यहाँ का किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। यहाँ तक मीडिया को जो है वो चुभन आंखों में और सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। तो इस वजह से खासा शेल जो है बहुत तेजी से अब पुलिस का इस्तेमाल फिर अब जमान पार्क के अंदर जो है वो शेलिंग शुरू कर दी गई है। जमान पार्क के अंदर जो है वो शेल फेंके जा रहे हैं पुलिस की तरफ से और ये सिलसिला अब जारी है। एम्बुलेंसें काफी तादाद में यहाँ पर ईडी और दूसरी जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर पहुंच गई हैं ताकि जो जख्मी हो और जिनकी हालत खराब हो आंसू गैस से या लाठीचार्ज से जो जख्मी हो उनको फौरी तौर पर यहाँ से एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। पुलिस की भारी नफरी जो है वो किनार रोड पर जमान पार्क के बिल्कुल सामने मौजूद है। तमाम पुलिस एहलकार लश्करदार हैं, उन्होंने हेलमेट पहने हुए हैं, तमाम सेफ्टी के जो इक़दाम हैं उन्होंने अपने लिए किए हुए हैं और जमान पार्क के बिल्कुल बाहर मौजूद है। पूरा जमान पार्क जो है वो उन्होंने घेरे में लिया हुआ है कि जब उनके आला अफसरान हुक्म करेंगे वो अंदर दाखिल होंगे गिरफ्तारी के लिए इमरान खान की, लेकिन इस वक्त वो इमरान खान के घर के बाहर बिल्कुल मौजूद है और उन्होंने पूरा जमान पार्क जो है उसको घेरा हुआ है। आपने जिस तरह बताया रियाज के वो घर के बाहर मौजूद हैं, जमान पार्क को घेरा हुआ है, वहाँ पे कारकुनान भी बहुत बड़ी तादाद में है, आपको वहाँ पर सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। कारकुनान जख्मी भी कितने हुए हैं बताइएगा। जी कारकुन काफ़ी तादाद में यहाँ पर जख्मी हुए हैं, लेकिन उनको जो है कुछ कारकुनों को तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कुछ जो हमने देखे हैं चंद एक को यहाँ से जख्मी हालत में जो है वो यहाँ से मुंतकिल एम्बुलेंसों में डालकर किया गया है। लेकिन कुछ कारकुन जख्मी हालत में अभी भी जमान पार्क के अंदर और जमान पार्क के हाथे में मौजूद हैं और जख्मी हालत में वो उस तरफ हैं ताकि किसी सूरत भी पुलिस को अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। पुलिस की तरफ से बख्तर बंद गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, वाटर कैनन भी मौजूद है, पुलिस अफसरान की गाड़ियाँ भी मौजूद है। पुलिस अफसरान के अलावा पुलिस एहलकारों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है ताकि अभी तक चूँकि शहजाद बुखारी जो DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद है वो जख्मी है, उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। उसके बाद अभी तक पुलिस ने अपना ऑपरेशन जो है वो जिस तरह वो तेजी से शुरू किया था वो रोक दिया, लेकिन आंसू गैस का जो शेल है वो अब उनका इस्तेमाल बड़ा किया जा रहा है। मुसलसल जो आंसू गैस के शेल जो है वो जमान पार्क के अंदर की तरफ फेंके जा रहे हैं और कारकुनों के ऊपर भी फेंके जा रहे हैं। क्योंकि ये आपने पहले बताया था रियाज के गेट नंबर 2 से ऐसा किया जा रहा है कि वहां से ये शेल फेंके जा रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है अब फुटेज को देखते हुए कि हर तरफ से आंसू गैस के शेल जो हैं वो जमान पार्क के अंदर फेंके जा रहे हैं। जी गेट नंबर 1 से भी ऐसा ही किया जा रहा है। गेट नंबर 1 से भी पुलिस एहलकार जो बाहर खड़े हैं वहाँ से आंसू गैस के शेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। गेट नंबर 2 पर भी जो पुलिस एहलकार खड़े हैं वहाँ पर भी जो है वो आंसू गैस के शेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कारकुन है उन्होंने वहाँ पर टायरों को आग लगाकर वो एहतजाज कर रहे थे, उनको मुंतकिल करने के लिए गेट नंबर 2 पर उन्होंने शेल फेंके, जबकि जो जमान पार्क इस तरफ है गेट नंबर 1 वहाँ पर पुलिस एहलकारों ने सीधे जमान पार्क के अंदर की तरफ जो है वो शेल का इस्तेमाल किया और ताकि वो जो जमान पार्क जो इमरान खान की रिहाइश है वहाँ पर जाकर आंसू गैस के शेल गिरे हैं और वहाँ पर जो मुलाजमीन हैं उनको भी सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है क्योंकि आंसू गैस के शेल जो है वो मुसलसल इस्तेमाल किए रहे हैं। अभी भी उनको नहीं रोका गया और शेल का इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से हर तरफ जो लोग वहाँ रिहाइशगाह हैं, ये सिर्फ इमरान खान की वहाँ पर रिहाइशगाह नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है जमान पार्क में जो लोग रहते हैं। ये पोश इलाका है और वहाँ पर लोग जो है वो बड़ी तादाद में उनकी रिहाइशगाहें हैं, तो उनको भी खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अभी जिस तरीके से आपने बताया कि जमान पार्क के इतराफ में भी जो घर हैं उनके अंदर भी जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आंसू गैस के शेल हैं वो जमान पार्क के अंदर जा रहे हैं और अंदर फेंके जा रहे हैं और वहाँ पर जो मौजूद अमला है और खासा बड़ा अहाता है ये। तो रियाज आप क्या बताएंगे, जिस तरह आपने बताया कि DIG ऑपरेशन जख्मी हैं वो यहाँ से चले गए हैं, तो बाकी पुलिस एहलकारों को क्या हिदायत दी गई हैं?
अजी बाकी पुलिस एहलकार जो है वो इस वक्त आला अफसरान के हुक्म के मुंतजिर हैं कि क्या वो हिकमत अमली उनको देते हैं, तो उस हिकमत अमली का इंतजार किया जा रहा है कि कब वो उनको हुक्म देते हैं, वो अंदर जाते हैं। लेकिन जो हनीफ ASI थे जो इस्लामाबाद से आए हुए थे जख्मी हालत में, जब उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि वो आज हर सूरत अदालती अहकामात के जो तामील है वो करवाएंगे, आज ही हुक्म की तामील करवाएंगे। जो अदालत के अहकामात हैं उनकी, ये कहा था DIG ऑपरेशंस ने। फिलहाल रियाज अवान बहुत शुक्रिया, हमें सूरत हाल बता रहे हैं कि जो जमान पार्क है उसके अंदर भी शेल फेंके जा रहे हैं, उसके बाहर भी शेल फेंके जा रहे हैं और वहाँ पर सूरत हाल अभी भी कशीदा है। White Rose Hair Remover Cream